जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की ऐसी 100 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपकी हर समस्या का हल छुपा हुआ है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकती हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेगा और अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह ज़िंदगी में पाना चाहता है। और श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यही है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे वहाँ वहाँ से आपको चोट ज़रूर मिलेगी। यहाँ कोई भी आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा है। यहाँ सब आपसे अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं। आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वह आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक नहीं करना पसंद करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। लोगों से जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वह आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतना आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में और पहाड़ों पर रहने चले जाएं। इसका सिर्फ यही मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो। लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। और लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे ना आपके दिल को चोट पहुँचे और ना आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचे। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता के समान है और दुर्योधन हमारे भाई के समान है। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवर ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वे सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे और सब अपने रिश्तेदार ही थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आपने देखा, जो इंसान सबसे ज़्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज़्यादा लोग उसे ही बेवकूफ़ समझते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी उसे ही मिलती है, सबसे ज़्यादा बुराई भी उसी की ही होती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उसी का ही उठाते हैं। इसीलिए रिश्ते नाते यह सब बातों में पढ़कर कभी अपनी ज़िंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा कि कलयुग में सब लोग अब सिर्फ रिश्ते दिखावे के और मतलब के रह जाएंगे। इसीलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं वो सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ़ देने का। इसीलिए जो लोग ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं के अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करे। जो इंसान कहता है कि वह करके दिखाएगा तभी वह आपका अपना है, और जो सिर्फ बातें करना जानता है ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा
कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें, क्योंकि जब आप एक बार कुछ सहन कर जाते हैं तो लोग आपके साथ वह सब फिर बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमज़ोर समझते हैं, बल्कि वह और बुरा व्यवहार आपके साथ शुरू कर देते हैं। और यह दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अगर आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसीलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है, आपको दुख पहुँचा रहा है, तो उस व्यवहार को आप बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं शिक्षा। जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी भी नहीं देना चाहिए, चाहे वह कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूँ, पर उसे अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को माफ़ करके उसे ज़िंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसीलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी भी मत देना। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ ना था और ना रहेगा। आप गौर करके देखना, अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर नज़र डाल के देखना। जिन लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है कि आज वह आपकी ज़िंदगी में हो ही ना। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन ने देखा था कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे लड़ पाऊँगा और कैसे मार पाऊँगा इन लोगों को। तो उस समय उनके अंदर अपनेपन का और भावनाओं का मोह जाग गया था। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम 5 पांडवों को जान से मारने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नंगा करने की कोशिश की है। और भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकना पड़ा, इसका कारण भी यही लोग हैं। और तू इन्हें अपना मान रहा है, अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है कि जिन लोगों को हम अक्सर अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे दुखों का कारण वही होता है, हमारी हर तकलीफ़ का कारण वही लोग होते हैं। इसीलिए दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी अपनी ज़िंदगी खराब ना करें। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा। आप जो कुछ भी ज़िंदगी में चाहते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, लड़ो नहींगे, तो उस चीज़ के ना मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का भी कोई हक नहीं है। ये ज़िंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। और लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो ज़िंदगी में चाहा वह मुझे मिल नहीं पाया। तो ना हालातों को दोष दो और ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी की और की। इसीलिए जो कुछ भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद
खुद लायक बनाएं और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना मत छोड़ देना। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा। आप कभी भी यह मत समझ लेना कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या आपका लोगों से काम पड़ता है। और यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ हर इंसान परतों में जीता है और दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी परतें हटने लगती हैं, तब आप इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहें कितना भी अनुभव ले लें, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है। ये इंसान बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और ही निकलता है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और ये इंसान कैसा निकला। बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फ़ायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते हो वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है कि जिसे आप अच्छा समझते हैं वह अपना समझते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो अपने मन से इस चीज़ को निकाल दें कि आप दुनिया के लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचा पाएगा और ना ही चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा कि आपको यह अच्छे से ज़रूर पता होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया की चल रही है वह भी वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है। ऐसे ही नींद में अपना जीवन मत ख़त्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमज़ोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा। अपने मन को मैं और मेरे के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरे में फंसे रहेंगे उतना ही जिंदगी में दुख सुखी होते रहेंगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहाँ भी आप मैं करते हो वहाँ आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं।
तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करोगे उतना दुख आपको अपने जीवन में आमंत्रित करोगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ दोगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता, और मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों। अगर जो होना है तो वह होकर ही रहेगा, तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे और ना ही हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं। तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर हम खुद को इतना परेशान करते हैं। इसीलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा। कलयुग में जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफ़ें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता, पर बुद्धू इंसान दूसरों की भलाई के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना और ना खुद के साथ कुछ गलत होने देना। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमज़ोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतनी ही तकलीफ़ देंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि वह इंसान चुप करके सहने वाला नहीं। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमज़ोरी दिखाता है लोग उससे डरते नहीं हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा। अपने दिल के गहरे राज और अपने दुख हर किसी को नहीं बताने चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक दिन आपको इस बात का ज़रूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यह लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। यह दुनिया ऐसी ही है, जहाँ फ़ायदा होता है, जहाँ मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। आपके राज, आपकी कमज़ोरियाँ, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा। जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा, और जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, ना ही उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही यह भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वह रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वह आपकी कदर करें, आपको इज्जत दे। यह लोग किसी के नहीं होते,
इसीलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर अन्याय होता है या हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। यह दुनिया ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी लगने लगता है और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं। हम किसी इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वह कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसकी बीमारी को ख़त्म करती है। तो वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है, कि उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या फिर सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वह आपको चोट पहुंचाए। यह भी अच्छा ही है कि ज़िंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप ज़िंदगी में लड़ना सीख पाते हैं। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा, ज़िंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते हैं तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वह आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं उनके नखरे भी सहन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाओगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हो, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहन करते हैं, आपको पता होता है कि आप उनके मोहताज हैं, तो वह उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के मोहताज हैं तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहाँ आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते, आपके सर पर चढ़ के नाचेंगे। वह इंसान आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसान को कंट्रोल में रखना। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले,
पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी भी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मौत से भी बदतर होता है। मोहताज आपको गुलाम बना कर रख देता है। आपने कभी गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताज सिर्फ शरीर या काम के नहीं होते, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है कि ज़िंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताज का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ वह आपका फ़ायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश। जब भी ज़िंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना चाहिए कि ईश्वर सदा आपके साथ हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या फिर ना माने, लेकिन मैं किसी का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतान हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना, कभी डरना मत, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज़ बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं वह हर मुश्किल को आसान से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं वे लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश। जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते हैं जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसीलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना कि आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन से कहा है कि तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा और कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वह गुजरे वक्त का भी कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उसे सबक लो और सीख लो।
जिंदगी में हम यह आगे नहीं होने देंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। गीता का 21वां उपदेश कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुखी मत पहुंचाओ। जिसे आपकी कदर ही नहीं, ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश कि हमारे रिश्तेदार हमसे सबसे ज़्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में हो क्या रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नज़र रहती है कि आपकी ज़िंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ और खुश रहो। पर आप जब थोड़ा सफल हो जाओगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताओगे या कोई खुशखबरी सुनाओगे, तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ़ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता को, आपकी खुशियों को देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, तो भाइयों की आपस में लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें ना जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा कि आप जितना ज़्यादा किसी से अपनापन और मोह रखोगे, वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, वो अगर उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। और दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। आप जिससे भी जितने ज़्यादा गहरे जुड़ना, उतना ही ज़्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज़्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। अगर किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना है, तो बिल्कुल निश्चिंत है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज़ थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं है, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहन करना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब उनसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हाई अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया में मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करते हैं उसके माइंड में हैप्पी हॉर्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा कि किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो नशा हो या जुआ हो या ज़्यादा खाने की आदत हो या फिर ज़्यादा सोने की आदत हो या फिर सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज़्यादा हो रही है वह आपको दुख ज़रूर देगी। इसीलिए ज़िंदगी में आप सारी चीज़ें करो, पर उन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ज़िंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो।
गीता की 26वीं शिक्षा कि जिंदगी में जब कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या फिर भीख मांग रहे हो। प्रार्थना का मतलब है कि ईश्वर मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊँ और ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊँ, उनसे जीत पाऊँ। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सबने सुना है कि लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो कर लो, और गीता में ही लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस बात का यह भी मतलब नहीं है आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या फिर ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो यह भी मेरे लिए करेगा या मेरी मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं। आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हैं, किसी का साथ देते हो, तो आज के युग में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह आपका साथ देगा। इसीलिए गीता का यह उपदेश है कि कर्म करो, फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो। उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात है ही नहीं। गीता का 28वां उपदेश कि नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में हार जाते हैं। को लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी भी दिल से नहीं लगाना चाहिए। और गीता की 29वीं शिक्षा कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है और किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की ज़िंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है, और वह पूरी ज़िंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है। लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा होता है। और गीता की 3री शिक्षा है कि जैसा इंसान की आयु बढ़ती है, वैसी वैसी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दी है, महत्व दिया है, वैल्यू की है, जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई योगदान नहीं था। और जिन लोगों का उसकी ज़िंदगी में होना या ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसीलिए अपनी जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं शिक्षा जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाए तो वह आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसीलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन
को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए। गीता की 32वीं शिक्षा। दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसीलिए दुख आए तो घबराना नहीं और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आज नहीं तो कल बदल ही जाएगी। गीता की 33वीं शिक्षा कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 34वीं शिक्षा कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं शिक्षा कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वह हर डर, चिंता और दुखों से आज़ाद हो जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो और तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है ईश्वर भी उसे उसी प्रकार से फल देता है। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो कृष्ण जी ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का 38वां उपदेश आपका कोई अपना है या आपसे कोई बड़ा है तो उसको अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को यही सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसा मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह है। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर सके। गीता का उपदेश यह है कि किसी को भी आपका फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज़्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश कि जो इस दुनिया से चला गया, जो इस ज़िंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल मत करो, जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक हैं, योद्धा हैं, इस युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार पूर्वक कही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या फिर जा चुके हैं या फिर एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी भी नहीं होगा। निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं, ना ही आने वाला कल, पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का ये पल है।
हमारा 98% पर तनाव, चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती है। हम उसी में जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते। इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी ज़िंदगी में तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसकी ज़िंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाए, सारे दुख ही समाप्त हो जाए। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। गीता की 41वीं शिक्षा कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिस्टैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 42वीं शिक्षा कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की 43वीं शिक्षा कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सब एक ही पर ब्रह्मा परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता के 10वें अध्याय में विभूत योग में बताया गया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं, वे सब में मैं ही हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कुबेर हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र में भी मैं ही हूँ, चंद्रमा में भी मैं ही हूँ, और अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, और सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसीलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 44वीं शिक्षा कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोगने में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीज़ें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वह बहुत दुख देती हैं। जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत काम आती है। गीता की 45वीं शिक्षा जो मनुष्य दुनिया की सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर ज़रूरत वह परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है।
और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का मतलब है जो चीज़ उसे नहीं मिली उस वस्तु की प्राप्ति मैं कराता हूँ, और जो चीज़ उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर ज़रूरत भी मैं पूरी करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं करता हूँ। गीता की 46वीं शिक्षा कि हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया है कि जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है। कहाँ गए वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वह सारे मित्र जो आज जीने मरने की बातें करते थे। आज पता भी नहीं कि वह लोग कहाँ चले गए। यह सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा यह शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी दुनिया, जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा, किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया था, और मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। मोह ही इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना दे। अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा, और वह बोला कि हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है, हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना पेनफुल होता है जिनकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी भी हद से ज़्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना तो करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ पाता उसका सब कुछ उससे छिन जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है, अपने मन के मोह को त्याग करके बलवान और बुद्धिमान बनो। गीता की 48वीं शिक्षा कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखों का घर है। इस प्रकार औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही यह संसार दुखालय है। यहाँ दुख सुख तो जिंदगी में अवश्य ही आएंगे, तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि यह संसार अशाश्वत भी है। मतलब कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, और खुशी दर्द में, और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है। जीत हार में और हार जीत में, यहाँ कुछ भी बदल जाता है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। जीवन की 51वीं शिक्षा, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। 52वीं शिक्षा, यह सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। गीता की 53वीं शिक्षा कि वह मत करो जो सब लोग करते हैं, बल्कि आप वह करो जो आपके लिए सही है। गीता की 54वीं शिक्षा, धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, जो आपको जानता ही नहीं वह आपको धोखा दे ही नहीं सकता। इसीलिए जो आपके करीब लोग होते हैं सिर्फ उन्हें ही ताकत होती है आपके साथ छल करने की। गीता की 55वीं शिक्षा कि जो इंसान अपनी खुद रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता। 56वीं शिक्षा कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगा देना जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। 57वीं शिक्षा कि आलसी इंसान ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, वह सिर्फ योजनाएं बनाता रहता है कि कल कर लूँगा, भविष्य में कर लूँगा, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी कल कल करते ख़त्म हो जाती है और वह कुछ कर ही नहीं पाता। 58वीं शिक्षा कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा,
और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना बिल्कुल छोड़ दो। 59वीं शिक्षा, अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने मन की गुलामी करना छोड़ दो। 60वीं शिक्षा, कि जितने संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। 61वीं शिक्षा, कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आती। 62वीं शिक्षा, चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। 63वीं शिक्षा, कि जो दुख में आपका साथ दे वही आपका सच्चा साथी है, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको पराया समझना चाहिए। 64वीं शिक्षा, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 65वीं शिक्षा, कि हर काम को समझदारी से करना ही योग है। नासमझी से किया गया काम आपको जीवन में कभी सफल नहीं बना सकता, लेकिन समझदारी से उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आपको ज़िंदगी में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। 66वां उपदेश, कि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो सिवा बर्बादी के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 67वां उपदेश, जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वह आपका महत्व कभी नहीं करेगा। 68वां उपदेश, कि अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। 69वीं शिक्षा, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कभी भी मत करना। 70वीं शिक्षा, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। भगवत गीता का यह अंतिम श्लोक है कि जहाँ सत्य है वही ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है उसी की विजय होती है। अब सुनिए 71वीं शिक्षा, कि ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। 72वीं शिक्षा, चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना आ जाए लेकिन जो जीवन हिम्मत में नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर लेता है। 73वीं शिक्षा, कि जो किसी और का है उस पर कभी भी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। 74वीं शिक्षा, कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना गया है तो सब चिंताओं से मुक्त है जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। 75वीं शिक्षा, जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा। सात्विक अन्न खाओगे तो मन सात्विक होगा और तामसिक और रजोगुण अन्न खाओगे तो आपका मन भी तामसिक और रजोगुण हो जाएगा। 76वीं शिक्षा, कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो वह आपको तकलीफ ही देगा, इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। 77वीं शिक्षा, जो इंसान अपने कर्मों को समय से ख़त्म नहीं करता उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, इसीलिए समय की कदर करना सीखो। 78वीं शिक्षा, यह कलयुग है, अर्थ और काम का युग। इसका मतलब है कि आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या फिर आपसे किसी को पैसे मिलते हों। 79वीं शिक्षा, जो व्यक्ति स्वयं से खुश नहीं वह दुनिया में किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकता। 80वीं शिक्षा, इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ़ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता। अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुशी नहीं होती, इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। 81वीं शिक्षा, मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलन होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। गीता की 82वीं शिक्षा, कि खुद को कभी ऐसा मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। 83वीं शिक्षा, कि मनुष्य को गलत कर्मों का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। 84वीं शिक्षा, कि जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वह इंसान जल्द ही डिप्रेशन में चला जाता है। 85वीं शिक्षा,
कि किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। 86वीं शिक्षा कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करोगे तब तक आपका अपमान होता रहेगा। 87वीं शिक्षा कि अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। 88वीं शिक्षा कि ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों में भी आप खुश रहना सीखो। 89वीं शिक्षा है कि जो इंसान जैसा उसके साथ है वैसा ही चलो। 90वीं शिक्षा कि जीवन में कभी भी किसी को खोने से मत डरो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है चाहे आप उसे कितना भी पकड़ कर रखो, आज नहीं तो कल आपके जीवन से चला ही जाएगा। 91वीं शिक्षा कि आपको जो कुछ भी ज़िंदगी में चाहिए उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, कोई नहीं आने वाला आपकी भलाई के लिए। 92वीं शिक्षा यह है कि लोगों के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ वही करो जो सही है। 93वीं शिक्षा कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता हो, किसी की रक्षा होती हो, तो वह झूठ पाप नहीं पुण्य होता है। अगर सच बोलने से किसी का नुकसान हो, किसी को चोट पहुंचती हो, तो वह सच पुण्य नहीं बल्कि पाप माना जाएगा। 94वीं शिक्षा मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, सफलता मिले या फिर असफलता, लेकिन कर्म का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। 95वीं शिक्षा कि जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, आनंद की तरह जियो, क्योंकि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे लेकर आपको सीरियस रहना चाहिए। जीवन तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, बस फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को हंसकर जिया या फिर रो कर जिया। 96वीं शिक्षा कि आपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्रेम आपको और कोई कर ही नहीं सकता। 97वीं शिक्षा जब भी कोई दुख आए तो दुनिया से नहीं ईश्वर से मदद मांगे। दुनिया कभी आपका साथ नहीं देगी और ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 98वीं शिक्षा कि डर में जीना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान जितना डरता है उसे दुनिया उसे ही डराती है। डरपोक इंसान जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। 99वीं शिक्षा ज़्यादा सोचना बिल्कुल छोड़ दे। जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है वह एक दिन खुद को ही ख़त्म कर देता है। ज़्यादा सोचने वाले इंसान की सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। हाँ, कम सोचोगे उतना ही आनंदित रहोगे, सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। अपने आप पर और अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना, फिर देखना आप ज़िंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल पाओगे, आप जीवन की हर सफलता हासिल कर लोगे। बस आपको अपने मन पर, अपने आप पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है।